हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो बेसिकली कल मेरा XAU USD में एक ट्रेड मैंने लगाया था लिमिट ऑर्डर, और वो एग्जीक्यूट बस इतना सा बचा है मेरा ऑर्डर पंच होने में। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ट्रेडिंग में जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन जाते हैं या आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं मार्केट टेस्ट करता है और आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है और पेशेंस को टेस्ट करता है। उसके बाद भी आपको मार्केट ये बताने की कोशिश करता है कि मार्केट इज सुप्रीम, और जो कि रियलिटी है, मार्केट हमेशा सुप्रीम है। अब कल मेरा ऑर्डर, ये देखिए मेरा फंडिंग पिप्स का अकाउंट खुला है अभी, कृष्णा यहाँ पे ये देखिए, मेरा अभी ये वाला जो मंथ है अभी लॉस में चला गया 192, और यहाँ पे देखिए जो बैलेंस है मेरा वो 9807 है, जो कि ये अभी टर्मिनल ओपन है यहाँ पे 9807। तो मेरा ऑर्डर जो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था। अब कहाँ पे लगा था, क्यों लगा था, ट्रेडिंग व्यू पे समझते हैं आके। सो बेसिकली इस सेटअप के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और सबसे पहला लेसन मैं आपको सिखा दूं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ये कि हमेशा आप अपने सेटअप के लिए डिसिप्लिन रहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे डाउन ट्रेंड था मार्केट, जो कि गोल्ड मतलब कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है अगर आप देखेंगे तो, बट फिर भी मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि आप एज अ ट्रेडर आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना है। फिर भी वो मूव गया मेरे फेवर में, क्योंकि डाउन ट्रेंड होने के बाद भी अगर ये मेरे अगेंस्ट जाता तो एक्सक्यूजेज वगैरह भी माइंड में आते, या चीज़ें होती कि स्टॉप लॉस हिट हुआ इस वजह से कि डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेते। बट अगर आपने किसी भी सेटअप पे या एक नॉर्मल सी चीज़ पे अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनी ईयर्स बैक टेस्ट किया है, या 1 ईयर मिनिमम बैक टेस्ट किया है, या 2 साल, तो आपको उस स्ट्रेटजी के प्रॉज एंड कॉन्स पता रहते हैं। बेसिकली मैंने इस ट्रेंड के रिवर्स में ट्रेड लिया, और वो गया भी मेरे फेवर में, जो मेरा टारगेट था यहाँ तक का, बट मेरा ऑर्डर पंच नहीं हुआ। और लिटरली मुझे थोड़ा ट्रिगर किया माइंड में, क्योंकि जब आप 20 डेज से 15 टू 20 डेज से आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए वेट करते हैं सेटअप के लिए, उसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, FVG, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है, आप जाके चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ट्रू SMC का करके कोर्स है, तो उसमें पार्ट बाय पार्ट मैंने हर चीज़ें समझाई हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मैं मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, FVG कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है, और जस्ट राइट हियर यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर था, यहाँ पे MT5 के इस टर्मिनल पे मेरा लिमिट ऑर्डर एकदम यहीं पे था मेरा लिमिट ऑर्डर। बट हुआ क्या कि मार्केट का ये सिनेरियो यहाँ तक आया ही नहीं। हाँ, और होगा, आपके साथ भी होगा। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इस FVG के नीचे। ठीक है, इस FVG के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, जस्ट राइट हियर, यहाँ पे, और 1:4 का टारगेट था। बट ना मेरा ऑर्डर पंच हुआ, ना मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैंने सोचा था उस हिसाब से गया मार्केट। बट मेरा लिमिट ऑर्डर जो लगा था, कभी कभी आई हेट लिमिट ऑर्डर्स, कभी कभी होता है ऐसा कि मार्केट आपके फेवर में जाता है आपका बिना ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, और फिर आई थिंक 435 पे टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद मार्केट। लेकिन एक और चीज़ कि मैंने लिमिट ऑर्डर कैंसिल करके मैं फोमो में एंट्री नहीं किया था। ये भी एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको समझ में आएगा, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप करते जाएंगे ट्रेडिंग, तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता तो स्टॉप लॉस मेरा बड़ा होता, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता तो मैं स्टिक टू द प्लान। हमेशा आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए अभी मार्केट यहाँ पे, अब मुझे फिर सेटअप मिलता है मेरा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। बट ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि कल का जो मूव मिस हुआ है मुझसे, ठीक है, XAU USD में, वो मतलब साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं आपके सामने। अब ये जो पर्टिकुलर सेटअप है जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट, ये A+ सेटअप है, मेरी स्ट्रेटजी में A+ सेटअप है ये। बट स्टिल
यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और मुझे लग ही रहा था कि टारगेट हिट करेगा, बट क्या ही कर सकते हैं। फिर मुझे दिखा कि मार्केट रिवर्स आ रहा है, यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो शायद एग्जीक्यूट करे, बट मैं वेट कर रहा था लेकिन टारगेट हिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है जब आप मार्केट में हैं और काफ़ी टाइम से। और कल मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया होता, लेकिन आई होप सो नेक्स्ट ट्रेड में ऐसा ना हो। और सिंपल ऐसा इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि ट्रेडिंग में हर तरह की सिचुएशंस होती हैं। अब ये सेटअप के लिए मैं 20 दिन से वेट कर रहा हूँ, 15 से 20 दिन हो गया, 2 वीक से ऊपर हो गया है, बट स्टिल देखते हैं। सो आई होप, और जो भी पीएनएल का अपडेट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, पिछले 3 महीने का पीएनएल का अपडेट और क्या चीज़ें हैं। क्योंकि गोल्ड का जो अभी मैं बेसिकली एक ही पेयर ट्रेड करता हूँ, गोल्ड। तो बेसिकली गोल्ड का जो भी सिनेरियो है वो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब बिना लॉजिक के फॉल कर रहा है मार्केट पूरा। बट स्टिक टू योर प्लान, आपको ये नहीं सोचना है आप ट्रेंड जा रहा है। अगर आपने किसी एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस किया है उस पर स्टिक रहिए। और अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है, तो आप मेरा एस एम सी वाला कोर्स देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन वाला कोर्स देख सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ में बताई है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेक श्योर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करिए इस वीडियो को। ये कंटेंट वैल्यूबल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, और कमेंट से ज़्यादा बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, तो उससे अच्छा है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं वहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।